हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स के बारे में जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देखिए हमारा सबसे पहला वर्ड है एक्सेप्ट। जी हाँ, और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। अब दोनों की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। पहला जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग है ACCEPT एक्सेप्ट, और दूसरा है EXCPT एक्सेप्ट। अब इन दोनों ही वर्ड्स को लेकर आप कभी ना कभी तो कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए इनके मीनिंग्स को समझते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ACCEPT एक्सेप्ट। सो गाइस देखिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जी हाँ, स्वीकार करने को ही कहा जाता है एक्सेप्ट। ये एक वर्ब है, जैसे कि एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड। तो V1 V2 V3। सो एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो चलिए हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एक्सेप्ट का यूज़ आपको कब करना है। जैसे ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट। ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उसने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। ओके, तो ACCEPT एक्सेप्ट। अब दूसरा एक्सेप्ट, तो इसकी स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग चेंज है, EXCEPT एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है सिवाय, के अलावा या के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। जो हम बोलते हैं ना इन एडिशन टू, तो इन एडिशन टू मतलब के सिवाय, के अलावा के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट का, EXCEPT एक्सेप्ट। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एक्सेप्ट नेहा। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एक्सेप्ट नेहा, मतलब कि नेहा को छोड़कर, नेहा के सिवा सभी स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो इस तरह से हमने एक्सेप्ट का यूज़ किया। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। एक्सेप्ट दिस आई हैव वन मोर पेन। एक्सेप्ट दिस आई हैव वन मोर पेन, मतलब कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मेरे पास एक और पेन है। तो याद रखिएगा, एक्सेप्ट का यूज़ किया जाता है स्वीकार करने के लिए, स्पेलिंग आपके सामने है, और एक्सेप्ट का यूज़ किया जाता है इन एडिशन टू, मतलब कि के अलावा, के अतिरिक्त या के सिवाय के लिए, एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट का। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड। सो गाइस, हमारे नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस एंड एडवाइस। जी हाँ, ADVICE एडवाइस, और दूसरा है ADVISE एडवाइस। अब आप यहाँ पर देखेंगे स्पेलिंग में भी आपको डिफरेंट दिख रहा है, और यहाँ पर इनके मीनिंग में भी बहुत कुछ चेंजेस होगा। जी हाँ, एडवाइस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह, ADVICE। तो एडवाइस मतलब होता है सलाह, और दूसरा है ADVISE एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह देना। जी हाँ, तो जो नेक्स्ट वर्ड है ADVISE एडवाइस, इसका मतलब होगा सलाह देना, जैसे कि एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। तो यहाँ पर ये एक वर्ब है, और पहला वाला जो वर्ड है जिसमें CE है, ये हमारा नाउन है। चलिए दोनों के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला वर्ड है ADVICE, इसका एग्जांपल होगा ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस। ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, मतलब कि उसने मेरी सलाह नहीं सुनी, उसने मेरी सलाह नहीं सुनी। तो यहाँ पर हमने एडवाइस का यूज़ किया, जो कि नाउन यूज़ हुई। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, मतलब कि उसने मुझे कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। तो यहाँ पर हमने एडवाइस की पास्ट फॉर्म एडवाइज यूज़ करी, बिकॉज यहाँ पर ये वर्ब थी। ओके, आई होप आपको एडवाइस और एडवाइस का डिफरेंट क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इन वर्ड्स ने भी आपको कभी ना कभी कंफ्यूज किया होगा। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सीडेंट के बारे में। ACCDENT एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, और दूसरा वर्ड है इंसिडेंट, INCIDENT इंसिडेंट, इसका मतलब होता है घटना। तो किसी घटना को हम कहते हैं इंसिडेंट, और दुर्घटना को कहा जाता है एक्सीडेंट। चलिए दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला वर्ड जो है एक्सीडेंट, इसका एग्जाम्पल है ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, मतलब कि वे कार एक्सीडेंट में मर गया। और दूसरा है इंसिडेंट, टेल मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। टेल मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक इंटरेस्टिंग घटना के बारे में बताइए। टेल मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें इंसिडेंट का यूज़ किया गया है। इंसिडेंट मतलब होता है घटना। ठीक है, तो अब आप एक्सीडेंट और इंसिडेंट के डिफरेंट के बारे में जान गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड्स हैं अफेक्ट एंड इफेक्ट। ये वर्ड्स तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। अफेक्ट एंड इफेक्ट, AFFECT अफेक्ट, जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना, जो कि एक यहाँ पर वर्ब है अफेक्ट,
अफेक्टेड एंड अफेक्टेड। तो अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट, ये है नाउन। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, मतलब के असर। तो पहला वाला जो वर्ड है अफेक्ट, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हार्ड वर्क अफेक्टेड माई हेल्थ, हार्ड वर्क अफेक्टेड माई हेल्थ। तो कठिन परिश्रम ने मेरी हेल्थ पर, मेरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला। तो यहाँ पे प्रभाव डाला मीनिंग निकल रहा है, इसलिए हमने अफेक्ट की पास्ट फॉर्म अफेक्टेड यूज़ करी, हार्ड वर्क अफेक्टेड माई हेल्थ। तो देखिए जब प्रभाव डाला जा रहा है या प्रभाव डाल रहे हैं आप, तो वहाँ पर आप अफेक्ट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट जो है ये रिजल्ट को बताता है, तो ये एक प्रभाव को बताता है, असर को बताता है। तो हम यहाँ पे इफेक्ट का यूज़ करते हैं, जो कि एक नाउन है। जैसे कि द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन मी, द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन मी। तभी तो हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, जैसे कि साइड इफेक्ट। इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर रिजल्ट वाली बात की जा रही है, क्योंकि नाउन वाली बात की जा रही है, तो हम इफेक्ट यूज़ करेंगे। और जब तक कोई प्रभाव डालना है या डाला जा रहा है, डालेगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अफेक्ट। अब आप अफेक्ट और इफेक्ट का डिफरेंट जान चुके होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बेड एंड बेड। अब BAD बेड और BED बेड, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और BAD बेड की जगह पर BED बेड लिखते हैं और BED बेड की जगह पर BAD बेड लिख देते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, दोनों के डिफरेंट को समझ लीजिए, कब हमें BAD बेड का यूज़ करना है और कब हमें BED बेड का यूज़ करना है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है बेड, BAD बेड, इसका मतलब होता है बुरा। जी हाँ, बेड का मतलब होता है बुरा। जैसे कि ही इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। तो यहाँ पे BAD बेड का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है बुरा, ही इज़ अ बैड बॉय। नेक्स्ट वर्ड है BED बेड, इसका मतलब होता है बिस्तर। जी हाँ, बिस्तर को हम BED बेड का यूज़ करते हैं। शी इज़ लेइंग इन बेड, शी इज़ लेइंग इन बेड, मतलब वह बेड पर लेटी हुई है। सो गाइस, ये थे कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। आप लोग भी कभी ना कभी इन वर्ड्स को लेकर कन्फ्यूज़ हुए होंगे, लेकिन आज मैंने आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।